एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक एंजल को देखते हैं जो कि हेवन से अर्थ पे आती है इंसानों के बारे में जानने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग एक सिंतारो नाम के हाई स्कूलर को देखते हैं जो कि अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान और हमेशा थका रहा करता था। सिंतारो जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो ज्यादा थकावट की वजह से वो तुरंत सो जाता है। अगली सुबह होते ही सिंतारो को होश आता है तो वो सबसे पहले एक अच्छे बच्चे की तरह दूध पीता है, लेकिन जब वो गलती से अपनी बैल्कनी के पास जाता है तब वहाँ पे एक लड़की को देखता है और ये वही एंजल थी जो हेवन से अर्थ पे आई थी। सिंतारो ये देख के घबरा जाता है कि अचानक से उसकी बैल्कनी में एक लड़की कैसे आ गई, इसीलिए वो पीछे की तरफ गिर जाता है और जो दूध वो पी रहा था वो एंजल के ऊपर जाके गिरता है। एंजल को भी उसी टाइम पे होश आ जाता है और क्योंकि एंजल के कपड़े खराब हो गए थे इसीलिए वो बाथरूम के अंदर जाती है उन्हें चेंज करने के लिए। वहीं पे सिंतारो को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी से पर्दों को बंद कर देता है ताकि कोई उसको वीडियो न बना सके। उसी टाइम पे एंजल सिंतारो से कुछ कपड़े मांगती है पहनने के लिए क्योंकि वो हेवन से सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े लेके आई थी। सिंतारो एंजल को पहनने के लिए अपनी टी शर्ट देता है, लेकिन टी शर्ट के अंदर एंजल को देख के वो कुछ ज्यादा ही फील कर रहा था। खैर सिंतारो एक अच्छा बच्चा है इसीलिए वो एंजल से पूछता है कि वो उसकी बैल्कनी पे क्या कर रही थी। वो एंजल बताती है कि उसके पास सोने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो सिंतारो की जगह पे ही सो गए। एंजल सिंतारो को अपना नाम तोवा बताती है और सिंतारो की मदद को रिपे करने के लिए वो उसके लिए खाना बनाने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्रीजर में खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं है। उसी टाइम पे बाहर दो बिल्लियां लड़ रही थी तो तोवा उनकी मदद करने जाती है और उनकी फाइट रुकवाने के चक्कर में कई सारे पंजे उसकी उंगलियों पे लग जाते हैं, इसीलिए सिंतारो उसकी उंगलियों के ऊपर बैंडेज लगा देता है। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि तोवा बिल्लियों को लड़ाई को रुकवाने के लिए अपने हाथों को घायल कर लिया है, इसीलिए वो कोई बुरी लड़की नहीं होगी। जिसके बाद तोवा सिंतारो को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो एक एंजल है जो कि हेवन से अर्थ पे आई है इंसानों के बारे में जानने के लिए। लेकिन ये सभी बातें सुन के सिंतारो को ऐसा लगता है कि तोवा कोई एंजल वेंजल नहीं है बल्कि पागल लड़की है जो कि अपने घर से भाग आई है। अचानक से सिंतारो को याद आता है कि उसे काम पे जाना है, इसीलिए वो तोवा को बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाना। जब सिंतारो काम से वापस लौट के आ रहा था तब वो अपने लिए दवाइयाँ लेता है क्योंकि उसे बुखार हो गया था। उसी टाइम पे सिंतारो को तोवा दिखाई देती है जो कि किसी अनजान आदमी के साथ होटल जा रही थी। सिंतारो तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी तोवा का फायदा उठाने वाला है, इसीलिए वो तोवा को अपने साथ लेके वहाँ से भागने लगता है और उसे डांटता भी है, लेकिन डांटते डांटते ही वो बुखार की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। सिंतारो को जब होश आता है तब वो अपने रूम के अंदर था। वहीं पे तोवा उसका ख्याल रख रही थी और वो उसके लिए पोरिज बना के लेके आती है और सिंतारो को अपने हाथों से खिलाती है। सिंतारो तोवा के इतने ज्यादा दयालुपन को देख के और मासूमियत को देख के हैरान हो गया था, इसीलिए वो तोवा को अपने साथ ही रहने देता है ताकि कोई उसका फायदा ना उठाए। और वो तोवा से माफी भी मांगता है कि तोवा को सिंतारो को उठा के लाना पड़ा, लेकिन तोवा बताती है कि ये कोई भी मुश्किल काम थोड़ी ना था क्योंकि वो एक एंजल है। इसके बाद वो अपने पंखों को खोल के भी दिखाती है जिससे सिंतारो वहीं पे तुरंत बेहोश हो जाता है एक ही झटके से। अगली सुबह जब सिंतारो को होश आता है तब उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सपना था, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है जब वो अपने बगल में तोवा को देखता है जो उसी के साथ सो रही थी। जिसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं जहाँ पे तोवा एक्साइटमेंट के मारे अपने पंखों को बाहर निकाल लेती है। तो सिंतारो उसे समझाता है कि उसे पब्लिक के बीच में अपने पंखों को नहीं निकालना है, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक एंजल है। ब्रेकफास्ट करते हुए सिंतारो को याद आता है अगर वो लोग ऐसे ही शॉपिंग करके खाना खाते रहे तो एक दिन सिंतारो गरीब हो जाएगा, इसीलिए उन्हें खुद से खाना बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए सिंतारो तोवा को लेता है और एक मॉल जाता है जहाँ पे वो लोग डेली लाइफ की शॉपिंग करते हैं। तोवा को एक मग पसंद आता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो सिंतारो से ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकती है, इसीलिए वो मग को वापस रख देती है। सिंतारो आसपास की चीजों को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो इन सभी चीजों को अफोर्ड कर सकता है। सिंतारो तोवा के लिए डेली लाइफ की चीजें खरीदता है जैसे कि टूथपेस्ट और ब्रश और कुछ नए कपड़े। तोवा को फील होता है कि सिंतारो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसीलिए तोवा को भी सिंतारो के लिए बदले में कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए जब वो अपने कपड़े चेंज करती है तब वो सिंतारो के पास जाती है और उससे वादा करती है कि वो उसकी जिंदगी में खुशियाँ जरूर लेके आएगी, जिससे आसपास के लोगों को लगता है कि तोवा सिंतारो को प्रपोज कर रही है। शॉपिंग करने के बाद जब वो दोनों रूम के अंदर आते हैं तब तोवा को पता चलता है कि सिंतारो ने उसके लिए उस मग को खरीद लिया है जो उसे पसंद था। इसे तोवा काफी ज्यादा खुश होती है और सिंतारो को थैंक यू कहती है। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन आज बिताया है, लेकिन रात के टाइम पे जब वो दोनों फिर से एक साथ एक ही बेड पे सोते हैं तब सिंतारो को सोने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था।
फिर हम देखते हैं कि तोवा सितारों की बैल्कनी तक कैसे पहुंची थी। तोवा जब अर्थ पे आई थी तब उसके लिए जाने के पास कोई भी जगह नहीं बची हुई थी और उड़ते उड़ते उसके पंखों में भी दर्द होने लगा था और नींद भी आ रही थी, इसीलिए वो सोने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे सितारों की बैल्कनी मिल गई तो वो वहीं पे सो गई और इसी तरह से उन दोनों की मुलाकात हुई थी। वो दोनों भले ही रूम के अंदर काफी आराम से रह रहे थे तब भी गलती हो ही जाती है। जब तोवा बाथरूम के अंदर नहा रही थी तब गलती से सितारो अंदर आ जाता है। जब सितारो नहाने के लिए जाता है तब तोवा जानबूझ के अंदर आ जाती है और हद तो तब हो जाती है जब सितारो पॉटी करने के लिए जाता है तब तोवा फिर से गलती से अंदर आ जाती है। सितारो को सबसे ज्यादा परेशानी सोने में हो रही थी क्योंकि तोवा के बगल में होने की वजह से वो सोने पे फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो गलती से सुबह दोबारा अचानक से बाथरूम के अंदर चला जाता है जब तोवा अपने कपड़ों को चेंज कर रही थी। जिसके बाद तोवा सितारो के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। सितारो जब तोवा के हाथों का बना हुआ खाना टेस्ट करता है तब उसे खाना काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि बेचारे ने पिछले 1 साल से घर का बना हुआ खाना खाया ही नहीं था। फिर सितारो को याद आता है कि अब उसे स्कूल भी जाना है, इसीलिए वो तोवा को घर में ही रुकने को कहता है क्योंकि वो अपने साथ उसे स्कूल लेके नहीं जा सकता था। जबकि तोवा उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन सितारो उसे मना करता है और जाते हुए कह के जाता है कि अगर उसे घर में बोर फील हो तो वो मजे करने के लिए टीवी को देख सकती है। हालांकि सितारो को भी बुरा लग रहा था कि वो तोवा को ऐसे ही घर में अकेला छोड़ के जा रहा है। उसी टाइम पे सितारो के पास उसके 2 दोस्त आते हैं, सुइची और सुगमी। वहीं पे सुगमी को सितारो की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी क्योंकि सितारो दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए सुइची सुगमी की टांग खींचते हुए कहता है कि उसे सितारो की इतनी चिंता क्यों होती है। इस पे सुगमी शर्माते हुए कहती है क्योंकि वो उसका एक दोस्त है बस। वहीं पे सितारो उन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देख के उन्हें एक ओल्ड कपल कहता है जिनकी शादी काफी टाइम तक चलती है। जिसपे सुगमी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है तो सुइची को इससे दिल में दर्द होता है। फिर हम लोग तोवा को देखते हैं जो कि घर के कामों में लग जाती है और कुछ ही घंटों के अंदर घर के सारे काम खत्म कर देती है। जिसके बाद वो बेड के ऊपर बैठ के सितारो के बारे में सोचने लगती है और तभी उसे याद आता है कि सितारो लंच के दौरान क्या खाएगा। इससे तोवा को ऐसा लगता है कि सितारो भूखा ही मर जाएगा, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो लंच के टाइम पे सितारो के लिए लंच बॉक्स लेके जाएगी। लंच के टाइम पे सुइची और सुगमी अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेके आए थे। वहीं पे सितारो एप्पल जूस से अपना काम चला रहा था। सुगमी मौका देख के सितारो से पूछती है अगर वो चाहे तो वो उसके लिए भी लंच बॉक्स बना के लेके आ सकती है क्योंकि वो खुद से ही अपना लंच बॉक्स रेडी करके लेके आती है। इसी वजह से उसे एक और लंच बॉक्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सुइची मौके का फायदा उठाते हुए सुगमी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए भी एक ले आओ। सुगमी उसे कहती है कि अपनी मम्मी से कहो ना। तो फिर सुइची आगे से कहता है कि मैं दोनों का ही खा सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुगमी इसके लिए मना करने लगती है ये कहते हुए कि फिर उसे 3 लंच बॉक्स बनाने पड़ेंगे जो काफी मेहनत का काम होगा। सितारो उनकी लड़ाई के मजे ले ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे तोवा आ जाती है जो कि उसके लिए लंच बॉक्स लेके आई थी, लेकिन वो अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए खिड़की के पास ही उड़ रही थी। इसीलिए सितारो उसे जल्दी से छत पे जाने को कहता है और खुद भी तेजी के साथ छत पे चला जाता है। उसी टाइम पे हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने तोवा को उड़ते हुए देख लिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि रात भर गेमिंग खेलने की वजह से उनकी आंखें चौंधिया गई हैं, इसीलिए वो लोग यकीन नहीं करते हैं। ऊपर आने के बाद सितारो तोवा से कहता है कि उसने मना किया था कि तोवा स्कूल में नहीं आ सकती है और उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर किसी ने देख लिया कि तोवा अपने पंखों का इस्तेमाल करके हुए उड़ रही है तो ये बात हर तरफ फैल जाएगी और सभी लोग उसके घर के बाहर डेरा लगा के बैठ जाएंगे। तोवा जाते हुए सितारो से कहती है कि उसे चिंता हो रही थी कहीं सितारो भूखा न रहे, इसीलिए वो उसके लिए लंच बॉक्स रेडी करके लाई थी। जिसके बाद वो लंच बॉक्स वहीं पे रखती है और वहाँ से जाने लगती है। सितारो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रुके मेरे साथ खा सकती हो, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि तोवा बस उसकी चिंता कर रही थी। और उसी टाइम पे तोवा के पेट से भी आवाज आती है, जिससे अब सितारो को तो यकीन हो जाता है कि तोवा ने सच में उसके लिए मेहनत की है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ के लंच करते हैं और काफी ज्यादा बातें करते हैं। तोवा ने सितारो के लिए उसकी फेवरेट डिश भी बनाई थी जो की थी पोटैटो चिप्स। सितारो उन्हें खा के काफी ज्यादा खुश होता है और वो दोनों इसी तरीके से बात करते हैं। फिर हम लोग सुगमी को देखते हैं जो किसी काम से स्टाफ रूम जा रही थी। हमें पता चलता है कि सुगमी को सितारो के ऊपर बहुत बड़ा वाला क्रश है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सुगमी जब छोटी थी तब वो होम टाउन के अंदर खो गई थी, इसीलिए वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसी टाइम पे छोटा सितारो उसके पास आया था और उसने सुगमी की हेल्प की थी उसे उसके घर तक पहुँचाने में, और यहीं पे सुगमी को पहली नजर वाला प्यार हुआ था। हालांकि सुगमी को सितारो के बारे में उसके नाम को छोड़ के कुछ भी नहीं पता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से एक साथ मिलवा दिया जब वो हाई स्कूल के अंदर दोबारा मिले थे। और इसीलिए सुगमी को सितारो की कुछ ज्यादा ही चिंता होती थी और
और वो इसीलिए सिंतारो के लिए लंच बॉक्स रेडी करना चाहती थी। उसी टाइम पे सुगमी की नजर सिंतारो के ऊपर पड़ती है और वो तोवा को घर वापस भेज रहा था। सिंतारो तोवा से कहता है कि जाते समय किसी भी स्ट्रेंजर को फॉलो मत करना और चुपचाप घर जाना, मैं थोड़े टाइम में वापस आ जाऊंगा। सुगमी की आंखें फट जाती हैं सिंतारो को किसी और लड़की के साथ देख के, लेकिन ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था। जिसके बाद तोया अपने पंखों का इस्तेमाल करती है और उड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और सुगमी जब तोवा को उड़ते हुए देखती है तब उसकी आंखें बाहर गिर जाती हैं। जब सिंतारो वापस आता है तब तोवा उसे वेलकम बैक करती है। सिंतारो को पता चलता है कि तोवा ने घर के सारे काम कर दिए हैं और उसने सिंतारे के सारे कपड़े धो दिए हैं। सिंतारो ये देख के हैरान होता है कि तोवा ने उसके अंडरवियर को भी धो दिया है और जब सिंतारो उन्हें चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके कच्छे के ऊपर जो छेद था तोवा ने उसे ढकने के लिए वहाँ पे टेडी बियर का एक बिल लगा दिया है। सिंतारो को इसे काफी शर्म आती है, इसीलिए वो तोवा को अब से उसके अंडरवियर धोने से मना करता है और तब से ही सिंतारो की ये हैबिट बन गई है कि वो डेली अपने अंडरवियर धोता है। फिर हम लोग सुगमी को देखते हैं। अब ये धीरे धीरे डिप्रेशन की मनीष बनने वाली थी क्योंकि इसने सिंतारो को किसी और लड़की के साथ देख लिया। सोने पे सुहागा सुगमी सिंतारो से पूछ भी नहीं सकती थी कि कल वाली लड़की कौन थी जो कि उड़ते हुए उसके लिए लंच बॉक्स लेके आई थी। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो अपनी लव लाइफ के साथ क्या करे। अगली सुबह तोवा सिंतारो के लिए लंच बॉक्स रेडी करके पैक कर देती है, लेकिन सिंतारो उसे ले जाने से मना करता है। तो तोवा को ऐसा लगता है कि सिंतारो उसे नफरत करता है और वो रोने वाला चेहरा बना लेती है। तोवा का रोता हुआ चेहरा देख के सिंतारो लंच बॉक्स अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तो तोवा इससे खुश हो जाती है और वो सिंतारो से पूछती है कि वो लंच में क्या खाएगा। सिंतारो उसे बताता है कि वो आज लेट से आएगा क्योंकि उसे पार्ट टाइम वर्क करने के लिए जाना पड़ेगा। इसे तोवा फिर से रोने लगती है और कहती है कि सिंतारो उसे पक्का नफरत करता है। सिंतारो इसे डॉज करने के लिए तोवा से कहता है कि वो डिनर रेडी रखे, वो जैसे ही वापस आएगा तुरंत डिनर कर लेगा। इसे सिंतारो को काफी ज्यादा खुशी होगी। इस बात को सुन के तोवा भी काफी खुश हो जाती है और सिंतारो स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब सिंतारो स्कूल के लिए जा रहा था तब तोया बिल्कुल एक परफेक्ट वाइफ की तरह सिंतारो को बाय बाय करती है। इसे सिंतारो को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। अगला सीन स्कूल के लंच टाइम का था। हम देखते हैं कि सुगमी ने फैसला कर ही लिया था कि वो आज सिंतारो से पूछ ही लेगी कि उसे सिंतारो के लिए लंच बॉक्स लेके आना है या नहीं। लेकिन सुगमी की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी क्योंकि तोवा ने पहले ही सिंतारो को लंच बॉक्स रेडी करके दे दिया था। सुवेची जैसे ही सिंतारो के पास लंच बॉक्स को देखता है तो वो सिंतारो से पूछता है कि किस मोहतरमा ने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया है। सिंतारो झूठ कहता है कि उसे ये लंच बॉक्स एक दादी माँ ने दिया है क्योंकि उसने दादी माँ की मदद की थी। लेकिन सिंतारो जब लंच बॉक्स को ओपन करता है तब उसके ऊपर एक दिल बना हुआ था, इसीलिए सिंतारो जल्दी जल्दी लंच बॉक्स को खाने लगता है। लेकिन सुगमी ने ये दिल वाली चीज देख ली थी और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये लंच बॉक्स तोवा ने ही बना के सिंतारो को दिया है। सिंतारो जब अपने वर्क प्लेस पे जा रहा था उसी टाइम पे वहाँ पे एक फॉर्चून टेलर आता है जो कि सिंतारो को बताता है कि वो लड़की के लफड़ों में फंसने वाला है, इसीलिए उसे सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन सिंतारो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने वर्क प्लेस पे आ जाता है। सिंतारो का बॉस सिंतारो को बताता है कि आज एक न्यू गर्ल ने ज्वाइन किया है। सिंतारो इस बात को ध्यान रखता है, लेकिन जब वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा नजारा आता है। जिस न्यू लड़की ने ज्वाइन किया था वो अपने कपड़े उसी टाइम पे चेंज कर रही थी और सिंतारो गलती से उस लड़की को उसके अंडरगारमेंट्स के अंदर देख लेता है, जिसके रिवॉर्ड पे सिंतारो को एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। खैर सिंतारो इस चीज को अपनी ही गलती मानता है और कुछ भी नहीं कहता है। उसी टाइम पे वो लड़की जिसका नाम इजुमी नोवेल था वो सिंतारो के पास आती है और उसे ठंडी टॉवल देती है जिससे वो अपने गालों को सेक सकता था। जिसके बाद वो दोनों अपनी शिफ्ट पे लग जाते हैं और बिना एक दूसरे से बात करे अपने काम में ही बिजी रहते हैं। जब उन दोनों की शिफ्ट खत्म होती है तब बॉस उन दोनों को बताता है कि उन्होंने काफी अच्छे से काम किया है, इसीलिए बॉस ने उन लोगों को ट्रीट देने के लिए उनके लिए आइसक्रीम फ्रिज के अंदर रख दी है। लेकिन जब वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आइसक्रीम के ऊपर एक चेरी रखी है और सिंतारो इस बात को जोर से कह देता है। इस वजह से इजुमी को शर्म आ जाती है क्योंकि उसने जो अंडरवियर पहनी थी उसके ऊपर भी चेरी बनी हुई थी। लेकिन इजुमी के शर्माने की वजह से वहाँ पे एक अजीब सी चीज होती है कि वो पूरी जगह ठंडी पड़ जाती है और वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है। सिंतारो जब इजुमी को छूने की कोशिश करता है तब इजुमी मना कर देती है और वो सिंतारो को बताती है कि वो एक युकियोना है। सिंतारो को इस बात के ऊपर तुरंत यकीन हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी एक एंजल देख रखी थी, तो इसके लिए ये कोई बात नहीं थी। लेकिन अब इजुमी और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है क्योंकि सिंतारो को अब उसकी असलियत पता चल गई थी और इजुमी के पैनिक करने की वजह से वहाँ पे बर्फीली हवाएं और भी ज्यादा तेज हो गई थी। बाहर की तरफ जितने भी लोग थे उन्हें भी ठंड महसूस हो रही थी और वो लोग टेम्परेचर बढ़ाने को कहते हैं। सिंतारो को महसूस होता है कि यहाँ पे ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो इजुमी को पकड़ता है और वो दोनों ही वर्क प्लेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन
लेकिन जल्दी जल्दी में इजुमी अपने साथ दोनों आइसक्रीम भी ले आई थी। फिर हम लोग तोवा को देखते हैं जो कि घर के अंदर आराम से गेम खेल रही थी और वो गेम कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा फिर से बोर हो गई थी। फिर हम लोग सुगमी को देखते हैं और उसे भाई रहा नहीं जा रहा था, वो सिंदारो के बारे में ही सोच रही थी और परेशान होकर आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल जाती है। इजुमी और सिंदारो आपस में बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन इजुमी बात ही नहीं कर रही थी। इजुमी सिंदारो से फिर से पूछती है क्या उसे यकीन है कि वो सच में एक युकी ओना है। इस पे सिंदारो कहता है कि उसे इजुमी की बातों के ऊपर पूरा यकीन है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने इतना सब देख लिया है तो अगर कोई डेविल भी आ जाता है तो भी मैं यकीन कर लूंगा। जिसके बाद इजुमी सिंतारो को अपनी कहानी बताती है कि उसकी पूरी फैमिली जनरेशन से ही युकी ओना रहती आई है। उसकी मदर और ग्रैंड मदर भी युकी ओना पैदा हुई थी। अगर इजुमी कभी उदास, दुखी या फिर शर्मिंदा होती है तब बर्फ गिरने लगती है। इजुमी के इमोशंस ही उसकी एबिलिटीज को ट्रिगर कर दिया करते थे। हालांकि इजुमी की पूरी फैमिली इन सभी इमोशंस को मैनेज कर लेती थी, लेकिन इजुमी के साथ मैटर अलग था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो कई बार पकड़ी जा चुकी है और इसी वजह से वो अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाई है और हमेशा अकेली रहती है। हालांकि हाई स्कूल में एंटर होने के बाद उसने खुद को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। वो सारी चीजें हमेशा गड़बड़ कर देती है। इस वजह से इजुमी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर से उसकी एबिलिटी ट्रिगर हो जाती है। सिंतारो इजुमी को शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि उसने वर्क प्लेस पे काफी अच्छे से काम किया था, इसीलिए सिंतारो इजुमी से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इजुमी बहुत ज्यादा कमाल की है। सिंतारो की ऐसी बातें सुन के इजुमी शांत हो जाती है और बर्फ गिरना फिर से बंद हो जाती है। इस पे इजुमी को रोना आ जाता है और वो सिंतारो को बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने उसे सहानुभूति दिखाई है। इसके बाद इजुमी सिंतारो से दोस्त बनने के लिए कहती है। सिंतारो इसके लिए तुरंत मान जाता है तो इजुमी कहती है क्या वो सच में एक युकी ओना को अपना दोस्त बनाना चाहता है। इस पे सिंतारो कहता है बिल्कुल। साथ ही में इजुमी सिंतारो को इस बात के लिए भी मना लेती है कि वो दोनों अब से एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाएंगे, लेकिन वो दोनों आगे बात कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे तोवा आ जाती है जो कि सिंतारो को ढूंढते हुए आई थी। लेकिन सिंतारो तोवा के साथ बात कर पाता कि इससे पहले ही वहाँ पे सुगमी आ जाती है और वो तीनों ही एक दूसरे को देख के हैरान हो गए थे। सिंतारो कहता है कि आज से एक हफ्ते पहले तक मेरी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तीनों लड़कियां एक साथ सिंतारो से कई सारे सवाल पूछने लगती हैं। बेशक सिंतारो उन सभी के जवाबों और सवालों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसीलिए वो उन तीनों से कहता है कि तुम सभी ऐसा दिखाओ कि तुमने कुछ नहीं देखा है और घर वापस चली जाओ, लेकिन तीनों ही मना करती हैं। इससे सिंतारो काफी परेशान होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो इन्हें क्या सवाल जवाब देगा। इजुमी को ये जान के काफी ज्यादा खुशी होती है कि तोवा एक असल में एंजल है, क्योंकि एनिमेस के अंदर उसका फेवरेट कैरेक्टर हमेशा से एंजल ही हुआ करता था। जिसके बाद चारों आराम से बैठते हैं और एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पे सिंतारो सभी को बता देता है कि तोवा एक एंजल है और उसने तोवा को अपने घर पे रखा है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। सुगमी को ये भी पता चल जाता है कि इजुमी सिंतारो के साथ ही एक ही जगह पे काम करती है, इसीलिए इजुमी आज सिंतारो के साथ यहाँ पे है। सभी की बातें साफ हो गई थी, इसीलिए सभी लोग वहाँ से जा रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे इजुमी खड़ी होती है और अपने आप ही अपनी असली पहचान बता देती है कि वो युकी ओना है, जिससे सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। सिंतारो इजुमी से पूछता है कि उसने अपना सीक्रेट खुद ही क्यों रिवील कर दिया। इस पे इजुमी बताती है कि यहाँ पे तोवा ने अपने सीक्रेट को रिवील किया कि वो एक एंजल है, इसलिए इजुमी अपने सीक्रेट को छुपा के नहीं रह सकती है और वैसे भी दोस्तों के बीच में कोई भी बातें छुपी नहीं होनी चाहिए। अब सभी लोगों ने अपने अपने सीक्रेट्स को बता दिया था, इसीलिए सुगमी भी पीछे नहीं हटती है। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि सुगमी भी अपने आप का एक क्रीचर दिखाएगी कि वो भी कोई सुपरनेचुरल एबिलिटी है, लेकिन सुगमी बताती है कि जब वो 5th ग्रेड के अंदर थी तब उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया था, जिससे सभी लोग हैरान होते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सब क्यों बता रही है। इस पे सुगमी उन लोगों को बताती है कि सभी ने अपने सीक्रेट्स को बताया है, तो फिर वो पीछे नहीं छूटना चाहती है, कहीं उन्हें ये न लगे कि वो उनके सीक्रेट्स को जान रही है और वो अपना कुछ नहीं बता रही। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सिंतारो जब अपने घर पे आता है तब वो जमीन पे ही लेट जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा बवाल होने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था। तो वो अपना काम शुरू करती है और वो सिंतारो के लिए डिनर बनाना शुरू करती है और वो साथ ही में पूछती भी है क्या सिंतारो को गुस्सा आ रहा है कि उसकी वजह से सभी लोगों को पता चल गया कि वो एक एंजल है। सिंतारो कहता है कि वो बिल्कुल भी तोवा के ऊपर गुस्सा नहीं है, जिससे तोवा को खुशी होती है कि सिंतारो गुस्सा नहीं है और वो सिंतारो को बताती है कि इजुमी और सुगमी अच्छी लड़कियां हैं और उसे उन लोगों के साथ दोस्ती करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और वो उनके साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई है। अगली सुबह सिंतारो को एक ऐसा सपना आता है जिसके अंदर कई सारे लोग उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं और उसे पेपर दिखा के तोया, कप्पा और इजुमी को अपने साथ ले जाने लगते हैं और सिंतारो कुछ भी नहीं कर पाता है। खैर तोया सिंतारो को उसके सपने से जगाती है क्योंकि वो कुछ
ज्यादा ही तड़प रहा था और इतना सब बवाल होने की वजह से वो रात में सही से सो भी नहीं पाया था, इसीलिए वो सुबह नींद ही में रहता है। खैर जब वो स्कूल पहुंचता है तब वहाँ पे उसकी मुलाकात सुगमी से होती है और उसकी भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे और सुगमी इसलिए नहीं सो पाई थी क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि सिंतारो घर में एक एंजल के साथ रहता है और वर्क प्लेस पे यूकी ओना के साथ, और वो दोनों ही लड़कियां हैं। इसीलिए सुगमी सिंतारो से पूछ ही लेती है क्या वो इजुमी या फिर तोया दोनों में से किसी को डेट कर रहा है क्या। इस पे सिंतारो चौंकते हुए कहता है कि वो दोनों में से किसी को भी डेट नहीं कर रहा है। छुट्टी के टाइम में जब सिंतारो वापस घर जा रहा था तब उसकी मुलाकात इजुमी से होती है जो उसी का वेट कर रही थी। इजुमी जैसे ही सिंतारो को देखती है तो वो काफी एनर्जेटिक तरीके से सिंतारो को हाई कहती है और उसके पास जाके उसे कहती है कि उन्हें एक साथ घर चलना चाहिए, जैसा कि एनिमेस के अंदर दोस्त एक दूसरे के साथ करते हैं, और उन्हें खाना खाने के लिए कन्वीनियंस स्टोर भी जाना चाहिए। और इजुमी ऐसी कई सारी चीजें करने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी। खैर सिंतारो उसे बताता है कि आज उसकी शिफ्ट अकेले है, इसीलिए उसे जल्दी जाना पड़ेगा, जिससे इजुमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे सिंतारो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। उसी टाइम पे हम लोग तोवा को देखते हैं जो कि सिंतारो के आने का वेट कर रही थी और वो घर में काफी ज्यादा बोर भी हो गई थी। उसी टाइम पे उसके पास एक बिल्ली आती है तो वह उस बिल्ली से पूछती है क्या उसे पता है कि सिंतारो कहाँ पे काम करता है। तो बिल्ली आगे से कहती है ये। अगला सीन सिंतारो के वर्क प्लेस का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इजुमी अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी। इजुमी जैसे ही सिंतारो को देखती है तो वो हंसते खेलते और कूदते हुए उसे हाई कहती है, जिससे सिंतारो के बॉस को ऐसा लगता है कि सिंतारो और इजुमी डेट कर रहे हैं कि आज इजुमी ने बॉस से कहा था कि उसे उसकी शिफ्ट चेंज करके सिंतारो के साथ करनी है। इसीलिए बॉस सिंतारो से कहता है कि यहाँ पे प्यार करना मना ही नहीं है, लेकिन उन्हें कस्टमर्स के सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सिंतारो समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो दोनों डेट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। सभी को यकीन हो गया था कि सिंतारो और इजुमी डेट कर रहे हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे एक कस्टमर आता है तो सिंतारो वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो दोनों असल में सुगमी और तोया हैं। सिंतारो तोया से पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला, जिसपे तोया बताती है कि वो बिल्ली का पीछा करते हुए यहाँ पे आई थी, लेकिन अचानक से वो बिल्ली खो गई, जिससे तोया भी खो गई और वो काफी परेशान हो रही थी कि उसी टाइम पे उसकी मुलाकात सुगमी से हो गई जो कि सिंतारो के वर्क प्लेस पे ही जा रही थी। और वहीं पे सुगमी अपने प्लान्स के साथ आई थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सिंतारो इजुमी के साथ यहाँ पे क्या काम करता है और वो दोनों कैसे रहते हैं। सिंतारो दोनों लड़कियों से उनके ऑर्डर लेता है और अंदर चला जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे इजुमी भी आती है और वो फिर से चिल्लाते हुए सिंतारो को हाई कहती है। इसीलिए बॉस इजुमी को अपने साथ लेके जाता है और उसे समझाता है कि वो जितना एनर्जेटिक हो रही है वो सही है, लेकिन उसे कस्टमर्स के सामने सही से बिहेव करना चाहिए, नहीं तो कस्टमर्स नाराज भी हो सकते हैं। समझने वाली बात ये है जापानीज रेस्टोरेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और तुम लोग वहाँ पे ऐसे ही नहीं चिल्ला सकते हो। छोटू 2 रोटी लेके आ रहे। तोवा को सही से नहीं पता था कि रेस्टोरेंट किस तरह से काम करते हैं, इसीलिए जब एक ओल्ड लेडी ऑर्डर के लिए बोलती है तब तोवा उनके पास जाके ऑर्डर लेने लगती है। हालांकि सुगमी उसे खींचते हुए फिर से सीट के ऊपर बिठा देती है और उसे समझाती है कि रेस्टोरेंट के अंदर वो ऑर्डर नहीं ले सकती है, ये काम सिर्फ स्टाफ कर सकते हैं। सुगमी तोवा को ऑर्डर पेपर देती है और उससे कहती है कि उसे जो मंगाना है वो मंगा सकती है। तोवा खाने को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने लिए हैमबर्गर स्टिक ऑर्डर करती है। तोवा सुगमी से पूछती है कि सिंतारो काम क्यों कर रहा है जब उसका काम स्टडी करना है, जिसपे सुगमी उसे समझाती है कि कई सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। इसीलिए तोवा को अब ऐसा फील होता है कि सिंतारो को तोवा की वजह से ज्यादा काम करना पड़ रहा है ताकि वो तोवा के एक्सपेंसेस को संभाल सके। उसी टाइम पे सुगमी बाथरूम के लिए चली जाती है। तोवा फिर से आगे बढ़ती है और वो लोगों से मेन्यू देते हुए उनसे ऑर्डर लेने लगती है और वो पूरे रेस्टोरेंट के अंदर इधर उधर घूमते हुए सभी से पूछती है क्या कोई किसी को मदद चाहिए। सिंतारो जैसे ही तोया को ये सब कुछ करता हुआ देखता है तो वो तोया का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए नीचे लेके जाता है, जिसपे तोया अपनी परेशानी बताती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि तोया की वजह से सिंतारो को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। इसीलिए वो सिंतारो की मदद करना चाहती है ताकि सिंतारो जल्दी घर वापस आ सके। सिंतारो तोया को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अपने मन से कर रहा है। रही बात पैसों की तो तोया को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंतारो के पेरेंट्स उसे मतलब भर के पैसे भिजवा देते हैं, जिससे
तोया को समझ में आ जाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिंतारो पूरी तरीके से ठीक है और वो अपने मन से यहाँ पे काम कर रहा है। वहीं पे हम लोग सिंतारो के बॉस को देखते हैं जो कि तोया और सिंतारो को एक साथ देख लेता है और बॉस को ऐसा लगता है कि सिंतारो लव ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है जहाँ पे दो लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। उसी टाइम पे इजुमी बॉस के पास आती है और उससे कहती है कि उसके सिस्टम में फिस्ट कर दी जाए जब सिंतारो यहाँ पे काम नहीं करेगा। और इजुमी ने अपने फैसले को एकदम सख्त कर लिया था कि वो सिंतारो की दोस्ती को अपने काम के बीच में नहीं आने देगी। जिसके बाद हम लोग सिंतारो और तोवा को देखते हैं और वो दोनों मिलकर डिनर कर रहे थे और उन्होंने एक राइस कुकर खरीद लिया था चावल पकाने के लिए। उसी टाइम पे सिंतारो तोवा से पूछता है कि एंजल्स हेवंस के अंदर क्या खाती हैं। सिंतारो को ऐसा लगता है कि एंजल्स हेवन के अंदर फल या फिर सीड खाया करती होंगी, लेकिन तोवा सिंतारो को बताती है कि जब एंजल्स पेड़ों से अपने लिए खाना तोड़ती हैं तब उनके अंदर से करी चावल निकलता था और भी ऐसी कई सारी चीजें जो कि पृथ्वी पे भी मिलती हैं, जिससे सिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हम लोग सुगमी को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिंतारो का दिल कैसे जीते। एक तरफ घर में सिंतारो एक एंजल के साथ रहता है और दूसरी तरफ वर्क प्लेस पे उसके साथ यूकी ओना है और वो दोनों ही सुपर नेचुरल एबिलिटी होल्ड करती हैं और उन्हीं के मुकाबले हमारी सुगमी जो कि एक नॉर्मल सी इंसान है। इसीलिए सुगमी काफी ज्यादा परेशान होती है कि वो अपनी लव लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए और वो टेंशन के अंदर काफी सारा दूध पी लेती है। उसी टाइम पे सुगमी का छोटा भाई वहाँ पे आता है तो सुगमी के मदर को याद आता है कि उनके पास एक डोनट शॉप का कूपन है और वो कूपन सुगमी को देते हुए कहती है कि वो उसका इस्तेमाल अपने दोस्तों के साथ कर सकती है, जिससे सुगमी को एक अच्छा आइडिया आता है कि वो इस कूपन का इस्तेमाल सिंतारो के साथ कर सकती है अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए और वो इस बात से खुश होकर अपनी मॉम को हक कर लेती है। अगले दिन सुगमी सिंतारो से बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो पूछ ले कि सिंतारो उसके साथ डोनट शॉप चलना चाहता है, लेकिन हद से ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो सिंतारो से पूछ नहीं पाती है। उसी टाइम पे सुएची उसके हाथों में उस कूपन को देख लेता है तो सुएची सुगमी के हाथों से उस कूपन को छीन लेता है और वो सिंतारो को इनवाइट करता है जिससे वो तीनों एक साथ डोनट खाने जा सकते हैं, जिसे सुगमी का सपना अब टूट के बिखर गया था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक करिश्मा होता है। सुएची का क्लब मेंबर उसे बताता है कि आज उसकी ड्यूटी है, इसीलिए वो कहीं भी नहीं जा सकता है। तो सुएची उदास होकर सिंतारो से कहता है कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम सुगमी के साथ अकेले चले जाना। इससे सुगमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सुएची ने इनडायरेक्टली उसकी काफी मदद कर दी। इसके बाद सुगमी खुशी खुशी सिंतारो के साथ डोनट खाने के लिए जा रही थी, लेकिन सिंतारो शॉप पे जाने से पहले लाइब्रेरी जाता है क्योंकि उसने एंजल और यूकी ओना को देख ही लिया था, इसीलिए उसे यकीन था कि यहाँ पे कप्पा और डेविल भी जरूर होंगे। इसीलिए वो कोई फैंटेसी बुक उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है, लेकिन जब वो बुक रीड करने की कोशिश करता है तब अचानक से उसे नींद आ जाती है और वो 1 घंटे तक करीब वहीं पे सो जाता है। वहीं पे सुगमी इस मौके का फायदा उठाती है और वो सिंतारो को सोते हुए देख रही थी। खैर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बारिश शुरू हो गई है। अब वो दोनों डोनट शॉप पे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए सिंतारो सुगमी से कहता है कि उन्हें घर चलना चाहिए, वो लोग बाद में डोनट खा लेंगे। लेकिन सुगमी किसी भी कीमत पे सिंतारो के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए वो छाता लेके बारिश के अंदर ही चली जाती है, इसीलिए सिंतारो को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। खैर जब वो दोनों शॉप की तरफ जा ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जो कि बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसकी छतरी टूट जाती है। इसीलिए सुगमी आगे बढ़ती है और वो उस बच्चे की मदद करके उसे अपनी छतरी दे देती है, जिससे उस बच्चे को लेट नहीं होता है और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। सिंतारो ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि सुगमी ने एक छोटे बच्चे की मदद के लिए अपनी छतरी को उसे दे दिया। इसके बाद अब सिंतारो को मजबूरन सुगमी के साथ उस छतरी को शेयर करना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों इसी तरह से एक साथ एक ही छतरी के अंदर डोनट शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सुगमी ने सक्सेसफुली अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था सिंतारो के साथ डोनट शॉप के अंदर डोनट खाने का। अगले दिन जब सिंतारो छुट्टी में वापस लौट रहा था तब उसकी मुलाकात दोबारा इजुमी से होती है जो कि उसी का इंतजार कर रही थी और आज इजुमी की कोई भी शिफ्ट नहीं थी, इसीलिए इजुमी सिंतारो के साथ आज पहली बार घर की तरफ जाती है, जहाँ पे वो पूरा टाइम सिंतारो से बात करते रहते हैं अपनी एनिमे और बाकी सभी चीजों को लेके। वहीं पे सिंतारो एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी बातों को सुन रहा था और कोई भी बात नहीं कहता है। वो दोनों इसी तरीके से एनिमे और मंगा के बारे में बातें करते हुए कन्वीनियंट स्टोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इजुमी कन्वीनियंट स्टोर के अंदर जाती है और सिंतारो और अपने लिए स्नैक लेके आती है। वो दोनों एक साथ स्नैक को शेयर
करते हैं और खाते हुए सिंतारो के घर की तरफ चले जाते हैं। अब सिंतारो को दाएं जाना था, इसीलिए वो इजुमी से विदाई लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। वहीं पे इजुमी सिंतारो से कहती है कि अगली बार उसकी बारी होगी स्नैक खरीदने की। फिर इजुमी अपने घर में जाती है और अपने कपड़ों को चेंज करते हुए उस स्नैक के ढक्कन को देखती है जो उसने सिंतारो के साथ खाते हुए शेयर किया था, और वो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जो उसके लिए पहले दोस्त की याद से कम नहीं होगा। जब तानजीरो घर वापस आता है तब उसको एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तोवा के साथ साथ एक और नई छोटी एंजल थी। क्योंकि वो दोनों ही टावल के अंदर थी, इसीलिए छोटी वाली एंजल सिंतारो को ठरकी समझ लेती है और उसे इनाम के तौर पे गाल पे एक खींच के थप्पड़ मारती है। जिसके बाद वो तोवा से कहती है कि उसे अच्छे से पता था कि तोवा यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, इसीलिए वो तोवा को एक ही मिनट के अंदर फिर से हेवन ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि तोवा अपना डेली रूटीन कर रही थी। उसी टाइम पे उसे बैल्कनी से कुछ आवाज आती है। तब वो जाके बैल्कनी को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे वही छोटी वाली एंजल आके गिरी है। हमें पता चलता है कि इस छोटी एंजल का नाम सीयू है, जो कि तोवा को ढूंढते हुए यहाँ पे आई है। तोवा देखती है कि सीयू की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत तरीके से लैंडिंग करने की वजह से। इसीलिए तोवा सीयू को अपने साथ बाथिंग हाउस के अंदर लेके जाती है और उसके साथ बात करके उसे पीने के लिए दूध देती है। तोवा ये सभी चीजें सिंतारो को समझा देती है और सिंतारो को समझ में आ जाता है कि सीयू इसी तरीके से यहाँ पे आई है। सीयू आगे बढ़ती है और सिंतारो से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, और खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो तोवा को वहाँ से खींचते हुए हेवन ले जाने लगती है। लेकिन वो दोनों फिर से खिड़की से जाने वाले थे, इसीलिए सिंतारो उन्हें मना करता है। लेकिन सीयू फिर भी खिड़की से ही जाने वाली थी। तो अगली बार तोवा सीयू को मना करती है और कहती है कि उन्हें पहले बातें कर लेना चाहिए, और वो सीयू को शांत करने के लिए उसे पीने के लिए दूध देती है। सीयू बताती है कि तोवा ने पिछले एक हफ्ते से उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया है, इसीलिए सीयू को उसकी चिंता हो रही थी और वो परमिशन लेके यहाँ पे तोवा को वापस ले जाने के लिए आई है। सीयू को जैसे ही पता चलता है कि तोवा सिंतारो के घर का सारा काम करती है, तो फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिंतारो के ऊपर चिल्लाने लगती है। और उसका गुस्सा नफरत में तब बदल जाता है जब उसे ये पता चलता है कि तोवा यहाँ इस छोटे से घर में सिंतारो के साथ ही रहती है, जबकि सिंतारो एक मेल है। और वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ह्यूमन मेल बहुत ज्यादा कमीने होते हैं, और वो एक तरह से ठरकी कमीने होते हैं, और वो एनिमल की तरह रहते हैं। वहीं पे तोवा को काफी गुस्सा आता है कि सीयू इस तरीके से बात कर रही है, इसीलिए वो उसको डांटती है और उसे पीने के लिए मिल्क देती है, जिससे सीयू फिर से शांत हो जाती है। और दूध पीने के बाद वो तोवा को लेके फिर से हेवन जाने की कोशिश करती है, लेकिन तोवा जाने से मना करती है, ये कहते हुए कि गॉड ने उसे काम दिया है कि उसे इंसानों के बारे में और भी अच्छे से जानना है। इस पे सीयू तोवा से कहती है कि वो यहाँ पे कर क्या रही है। अगर वो इंसानों के बारे में जानना चाहती है तो फिर उसे इस छोटे कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा और इंसानों से बात करनी पड़ेगी, तभी वो इंसानों के बारे में और भी अच्छे से जान पाएगी। और सीयू की ये सभी बातें तोवा और सिंतारो को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जब सीयू को पता लग जाता है कि वो तोवा को इतनी आसानी के साथ नहीं तोड़ सकती है, तो वो अपने टारगेट को स्विच करके सिंतारो पे आ जाती है और उसे बताती है कि एंजल का स्टेटस काफी ज्यादा हाई होता है और इंसानों के मुकाबले वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं। जिसपे सिंतारो इस बात को समझता था और वो उसकी बातों में हामी भरता है, लेकिन वो बाद में तोवा की तारीफ करते हुए कहता है कि तोवा बहुत ज्यादा कमाल की है और वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है। इसीलिए सिंतारो को काफी ज्यादा खुशी होती है उसके साथ रहने में, और अगर वो मरने के बाद हेवन जा पाता है तो फिर वो तोवा से जरूर मिलेगा। साथ ही में तोवा सिंतारो की बहुत ज्यादा चिंता करती है, इसीलिए सिंतारो तोवा का बहुत ज्यादा एहसानमंद और शुक्रगुजार है, जिससे तोवा की आंखों में सिंतारो के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और सीयू को समझ में आ जाता है कि सिंतारो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेगा। अब तोवा भी सीयू को हल्का फुल्का डांट देती है सिंतारो के बारे में बताते हुए कि सिंतारो तोवा की काफी ज्यादा चिंता करता है और उसने तोवा को डांटा भी था उसकी सेफ्टी के लिए। इसीलिए जब तक तोवा सिंतारो की काइंडनेस को रीपे नहीं कर देती है तब तक वो यहीं पे रहेगी। वहीं पे सिंतारो का दिल भी काफी तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसकी खातिर इतना सब बोला था। लेकिन सीयू को ये सभी बातें काफी ज्यादा हर्ट करती हैं, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तोवा और सिंतारो दोनों उसके पीछे जाते हैं उसके पकड़ने के लिए। वहीं पे सिंतारो को एक पल में पता लग जाता है कि वो जरूर छत पे गई होगी, क्योंकि ऊपरी इलाका सब्जियों और पेड़ों से भरा हुआ है। तांजीरो का अंदाजा बिल्कुल ठीक था और सीयू ऊपर ही बैठी हुई थी। तोवा सीयू के पास जाती है और उसे माफी मांगती है, क्योंकि तोवा को पता था कि सीयू यहाँ पे उसकी चिंता की वजह से आई है, क्योंकि सीयू को तोवा की चिंता हो रही थी। फिर तोवा सीयू को शांत करने के लिए उसे जादू की झप्पी देती है, तो सीयू तुरंत झप्पी ले लेती है। वह पे सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है ये भले ही एंजल है, लेकिन दिखने में तो एक छोटी बच्ची ही है, इसीलिए जादू की झप्पी पाके इतना ज्यादा
खुश हो गई। खैर बाद में सिंतारो को पता चलता है कि सीयू उसके सामने शो ऑफ कर रही है, ये दिखाते हुए कि वो तोवा के कितने ज्यादा करीब है। उसी टाइम पे सीयू के सीने के ऊपर जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो किसी कम्युनिकेटिंग डिवाइस की तरह था। उसी से सीयू को ऑर्डर मिलता है कि उसे 1 मिनट के अंदर फिर से हेवन के अंदर बुला लिया जाएगा। तो फिर सीयू रोते हुए कहती है कि उसे कुछ टाइम तक तोवा के साथ और रहना है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। गॉड उसे वापस हेवन के अंदर बुला लेते हैं। वहीं पे तोवा सिंतारो से कहती है कि उसे सीयू की बातें बिल्कुल ठीक लगी हैं। अगर तोवा को इंसानों के बारे में जानना है तो फिर तोवा को इंसानों के साथ बात करनी ही पड़ेगी। इसके लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिंतारो को भी सीयू की बातें ठीक लगी थी, इसीलिए सिंतारो तोवा से कहता है कि वो उसको अभी के लिए अकेले तो जाने नहीं देगा, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सिंतारो तोवा के साथ अब से डिनर के बाद बाहर घूमने के लिए जाएगा, जिससे तोवा इंसानों के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ बात कर पाएगी, उन्हें अच्छे से समझ पाएगी और तोवा को कोई खतरा भी नहीं रहेगा क्योंकि सिंतारो उसके साथ रहेगा। वादे के मुताबिक सिंतारो डिनर के बाद तोवा को बाहर लेके जाता है और उसे काफी सारी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स को कैसे पार करना है, रोड को कैसे क्रॉस करना है और ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। टूर के बाद वो दोनों जब घर में वापस आते हैं तब एक साथ टेलीविजन देख रहे थे। वहीं पे टेलीविजन के अंदर किसी सैंडविच का ऐड आ रहा था, तो तोवा को वो सैंडविच काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो सिंतारो उसे पूछता है कि वो इसको खाना चाहती है। वहीं पे तोवा को अभी तक पता ही नहीं था कि टीवी के अंदर कुछ चीजें असली भी होती हैं, हर चीज फिक्शनल और ड्रामा नहीं होता है। इसीलिए सिंतारो तोवा को समझाता है कि टीवी के अंदर कुछ चीजें असली होती हैं और कुछ चीजें नकली होती हैं। अगले दिन सिंतारो वादे के मुताबिक तोवा को सैंडविच खिलवाने के लिए अपने साथ लेके जाता है और सिंतारो रास्ते के बीच में तोवा को ट्रेन के बारे में बताता है कि टिकट्स का कैसे यूज किया जाता है। वहीं पे तोवा ट्रेन के बारे में जान के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और वो कई सारी चीजों को सीखती है। इसी तरीके से वो दोनों सीखते साखते उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो सैंडविच मिलता है। तोवा जब उस सैंडविच को ट्राई करती है तब वो काफी ज्यादा टेस्टी था, जिससे तोवा काफी ज्यादा खुश होती है। और वहीं पे सिंतारो तोवा को इस तरह से खुश होता हुआ देखे काफी ज्यादा खुश हो रहा था। सिंतारो अपनी ट्रिप को तोवा के साथ इसी तरीके से कंटिन्यू करता है और वो दोनों घूमते घूमते एक पार्क के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे तोवा पहली बार ऐसी बोट को देखती है जो कि किसी हंस की तरह थी। इसीलिए तोवा को ऐसा लगता है कि वो कोई उड़ता हुआ पंछी है, लेकिन सिंतारो उसे बताता है कि वो एक बोट है जिसको एक हंस का शेप दिया गया है। सिंतारो तोवा से पूछता है कि वो बोट को राइड करना चाहती है, जिसके लिए तोवा हाँ कहती है और वो हाँ बड़े ही क्यूट तरीके से कहती है। सिंतारो तोवा की इस विश को भी पूरा करता है और उसे बोट के ऊपर बिठा के उसे घुमाता है। वहीं पे तोवा जब बोट को चलाना शुरू करती है तब वो बोट को हाई स्पीड में चलाने लगती है और वहीं पे तोवा को जब कोई ओल्ड कपल दिखाई देता है तब वो उनको हेलो कहती है, जिसपे वो ओल्ड कपल सिंतारो और तोवा के ऊपर कमेंट करते हैं कि इतना प्यारा कपल है, आजकल की जनरेशन काफी ज्यादा खुशमिजाज है, जिससे सिंतारो को काफी ज्यादा शर्म आती है और वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तोवा को एक और शॉप दिखाई देती है, तो वो वहाँ पे जाने के लिए सिंतारो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन सिंतारो इस बार तोवा को बताता है कि उन्हें ऐसे ही हाथ नहीं पकड़ना चाहिए जब तक वो दोनों किसी सीरियस रिलेशनशिप के अंदर नहीं होते हैं। ये बात तोवा को भी समझ में आ जाती है, इसीलिए वो भी शर्माते हुए अपने हाथ को पीछे कर लेती है। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक औरत आती है जो कि गलती से तोवा के साथ टकरा जाती है, जिससे तोवा नीचे गिर जाती है, लेकिन वो औरत इसके लिए माफी भी नहीं मांगती है और वहाँ से चली जाती है। सिंतारो को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तोवा से माफी मांगता है और ये बताता है कि इंसान काफी ज्यादा लालची और सेल्फिश होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है और अभी तक तोवा को जितनी भी परेशानी सहनी पड़ी है वो सिर्फ इंसानों की वजह से सहनी पड़ी है। इसीलिए सिंतारो को भी ऐसा ही लगता है कि वो भी बाकी इंसानों की तरह ही था जो तोवा को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तोवा सिंतारो से कहती है कि अगर वो खुद का ही ख्याल नहीं रख सकता है तो फिर वो दूसरे लोगों का भी ख्याल कभी नहीं रख पाएगा, जिससे सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि तोवा काफी ज्यादा साफ दिल की है और बहुत ज्यादा दयालु है। ये सिंतारो की किस्मत है कि वो तोवा के साथ मिल पाया और इसीलिए उसे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद सिंतारो तोवा से कहता है कि हमें इसे चालू रखना चाहिए और वो दोनों उस शॉप के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे तोवा जाना चाहती थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।